आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 111वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धारणा देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना है। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्म युक्त बातें कही। रघुनंदन कुकुत्स भूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्य पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। तात, ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आचार्य भूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन भरत अपने आत्म स्वरूप तुमसे राज ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यूं उत्तर दिया, माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेह पूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिताजी जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत से बोले, सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक यार मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मण एक करवट में से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः नर श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत तो वहाँ बैठे बैठे ही सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। तब नगर और
जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं कुकुत्स श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता के आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर समग्र रूप से विचार करो। महाभाव, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठ खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने, न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले में मैं ही 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात को धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी और राजनिवासी लोगों की ओर देख कर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रखी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं और सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इस धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उनका पालन स्वीकार कर लिया था। भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा मेरे पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 112वां सर्ग सुनाऊंगी।